तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, वही सभी छात्रों के लिए जिनका आने वाले दिनों में सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी छात्र छात्राओं का आने वाले दिनों में सोशियोलॉजी का पेपर होने वाला, समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं और किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनका मतलब निर्देश वगैरह रहता है, क्या उनका टर्म एंड कंडीशन रहता है। तो पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आप लोगों को वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगी। आई होप वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोगों को बस बने रहना है लास्ट तक और देखना है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है और क्या क्या है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब शीर्षक है पाठ्यक्रम का वो क्या है, यानी कि जो सिलेबस का टाइटल हो क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की बेसिक अवधारणाएँ, यानी कि समाजशास्त्र का सामान्य परिचय आप लोग इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे समय कितना दिया गया। तो समय यहाँ पर हमें दिया जाएगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया जाएगा 75, यानी कि 75 नंबर दिए जाएंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। नोट में क्या दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पर निर्देश? खंड ये में दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है और सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 50 शब्दों में देना है, 3-3 नंबर क्वेश्चन रहेगी। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अर्थ आखिर क्या होता है, समाजशास्त्र क्या होता है? तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, अंतर्निधानों और आंतरिक संबंधों, मूल्यांकनों का संबंध है, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। या बहुत सारे हमारे प्रवर्तक भी थे, जैसे मैकाइवर एवं पेज हो गए, गिलिन एवं गिलिन हो गए और अगस्त काम्टे हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हाबहाउस हो गए, मैक्स वेबर हो गए। तो इन सब के मत में अलग अलग इसकी परिभाषा मिलती है। तो कोई संबंधों, आंतरिक मतलब कोई सामाजिक संबंधों का जाल बताया गया है, तो कोई अंतर्निधानों, अंतर संबंधों का जाल बताया है, कोई कुछ बताया है। तो ये आप लोग जानेंगे। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इस पर आप लोग देख लेना। और क्या है, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है? तो इतिहास के अंतर्गत हम अतीत की घटनाओं का चित्रण करते हैं, उसका हम वर्णन करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में क्या है, चाहे वो अतीत का हो चाहे प्रेजेंट टाइम का हो, उसमें हम समाज का अध्ययन करेंगे। अतीत के भी समाज का अध्ययन करेंगे और प्रेजेंट टाइम के समाज का भी अध्ययन करेंगे। तो ये होता है समाजशास्त्र एवं इतिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊपर के दोनों। और फिर है क्या, कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी समुदाय से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, समुदाय और समिति में अंतर पूछ लेता है, कभी कभी समुदाय और समूह में अंतर पूछ लेता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो आप लोग लॉन्ग आंसर में इसको तैयार करना। 3-3 नंबर के सब क्वेश्चन हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से, लेकिन आप लोगों को ये सब लॉन्ग आंसर में याद करना है। फिर क्या है कि एनिमल सोसाइटी, यानी कि पशु समाज क्या होता है? पशु समाज में आदमी को मतलब वहाँ पर पशुओं की प्रवृत्ति आ जाती है, पशुओं के साथ रहने में। ये ऐसा ना हो तो मानव समाज और पशु समाज में कोई अंतर ही ना हो। तो ये आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाया था, उस पर आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। इसी के साथ साथ नाइसिप, किनसिप, ऐसे आप लोग जो बोल सकते हो, यानी कि नातेदारी। नातेदारी क्या है? नातेदारी भी कई प्रकार से होती है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। कल्चर, संस्कृति और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। 3-3 नंबर के हैं। आप लोग छोटा छोटा 50-100 शब्दों में याद कर लेना है। वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके पूरा उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। मैरिज क्या है, यानी कि विवाह क्या है? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी सामाजिक गतिशीलता से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। परिस्थिति क्या है, यानी कि स्टेटस आपका क्या है? परिस्थिति भी अच्छा क्वेश्चन आता है इससे भी। अब सेक्शन बा, यानी कि खंड बा में क्या पूछा गया है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट
150 वर्ड्स, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितना 150 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर के आपको दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर नंबर भी मिल रहा है आप लोगों को। हम लोगों को तो 8 नंबर मिलता था, वो भी 500 शब्दों में और 800 शब्दों में मिलता था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ हुआ था। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इलुकिडेट, यानी कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्पष्ट कीजिए। तो समाजशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन है क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, इसका आप लोग तुलनात्मक अध्ययन और बहुत सारे इससे कारण हैं जिससे आप लोग इसके वैज्ञानिक पद्धतियाँ मिलती जुलती हैं, तो इसीलिए इसको आप लोग मानते हैं कि ये वैज्ञानिक है। डिस्कस द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में ये रहता है आप लोगों को 500 शब्दों में, तो आप लोगों को अच्छे से लॉन्ग में तैयार करना है। फिर क्या है, डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर क्या है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। संस्था की विशेषताएं, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना और लिख लेना अच्छे से। डिफरेंटिएटिव बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्राथमिक और द्वितीयक, इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। इसी के साथ साथ डिस्कस मेन ऑब्जेक्टिव एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज, यानी विवाह के मुख्य उद्देश्यों और बदलते प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। तो विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है आप लोगों को तो पता ही होगा, और इसके क्या प्रतिमान बदल रहे हैं, तो इसके पैटर्न क्या है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना रहेगा। इसी के साथ साथ सेक्शन सी में आप लोग देखेंगे खंड सा, यानी 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और 450 शब्दों में देना रहेगा। अब यहाँ पर ये कितने नंबर के रहेंगे? 10.5 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप लोगों को इसको इंपॉर्टेंट में सिलेक्ट कर लेना है और अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। इसी के साथ साथ डिस्कस विद एग्जाम्पल वी बिलोंग टू एसोसिएशन नॉट द इंस्टीट्यूशन, यानी कि उदाहरण से विवेचना कीजिए कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग समिति के सदस्य होते हैं, संस्था का सदस्य कोई नहीं होता। संस्था में सदस्य होते हैं, लेकिन जब संस्था बनेगी संस्था के अलग अलग सदस्य होते हैं। समिति और संस्था में बस इतना अंतर है, समिति कोई एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और उसके बाद वो ख़त्म कर दिया जाता है, उसका द एंड हो जाता है। लेकिन संस्था बहुत दिन तक रहती है, यानी कि रहती भी है और नहीं भी रहती है। जैसे कि कोई संस्था आदमी चलाता है, समिति जैसे दुर्गा पूजा समिति या गणेश पूजा समिति, दशहरा समिति, रामलीला समिति, या बहुत सारे यज्ञ समिति होते हैं, या फिर और कई सारी समितियां होती हैं। जैसे अपने अपने लोग कुछ अपना कार्यक्रम करते हैं, उसके हिसाब से समिति बनाते हैं और उसके बाद उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर क्या है कि भूमिका को परिभाषित कीजिए, यानी कि आदमी के रोल को परिभाषित करना है। अन्य परिस्थिति एवं भूमिका में विभेद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक पेपर में पूछा गया है। आप लोग इसे देख लेना, मैं आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हर एक साल में ये मिलेगा क्वेश्चन एक ना एक। अब यहाँ पर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सामाजिक स्त्रीकरण और सहयोग, ये दोनों पर आप लोगों को लिखना है। स्त्रीकरण क्या है कि जो समाज को स्तर के हिसाब से बांटता है, जात पात के हिसाब से और अमीरी गरीबी के हिसाब से, तो ये मतलब हो गया स्त्रीकरण। और कोऑपरेशन यानी कि सहयोग क्या है, और कोऑपरेशन यानी सहयोग क्या है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि मान के चलिए कि 200-300 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। और फिर क्या है, आचार विचार, मोर्स, आचार विचार हो गया। और सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, सभ्यता से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभ्यता आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये था हमारा आज का मॉडल पेपर सोशियोलॉजी का। आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई डाउट है आपके मन में या PDF चाहिए तो PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर विजिट करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।